उसको बोल करके डराने का कोई फायदा नहीं है। अभी रिसेंटली एक एक न्यूज थी। नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ, उनको 4 स्टेज कैंसर था। हाँ सर। उनके सारे जो भी डॉक्टर्स थे सबने बोला कि इनके पास कुछ 15-20 दिन ही बचे हैं। तो अगर ये बात नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ को पता होता तो शी वुड हैव डाइड मच बिफोर। बट ये बात नवजोत सिंह सिद्धू का पता था, उन्होंने अपने देसी टोटके लगाए। आज वो सफल हो गए तो उसको शेयर कर रहे हैं। मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो मेडिसिन से ज्यादा आपका विल पावर कर देता है। इमेजिन करो, जैसे तुम एक चढ़ाई पे जा रहे हो, एक पहाड़ पे तुम अपनी गाड़ी चला रहे हो। अगर उस पीक पे तुम्हारा कोई गार्जियन, टीचर, पेरेंट्स खड़ा है, वो तुमको प्रॉम्प्ट कर रहा है, तुम्हारा हौसला अफजाई के लिए कुछ न कुछ निर्देश दे रहा है, और तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे उस समय तुम्हारा परसेप्शन क्या होगा? यार गाड़ी का स्पीड तो बहुत कम होता जा रहा है, किसी भी टाइम गाड़ी बंद हो सकती है, या मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। अगर तुम्हें वहां पर कोई प्रॉम्प्ट करने के लिए, कोई इनकरेज करने के लिए, या कोई बताने के लिए कि बस थोड़ा सा ही बचा है, जैसे आ रहा धीरे धीरे आजा पहुंच जाएगा, नहीं रहेगा, तो तुम गाड़ी बंद करोगे और उतना स्लोप काफी होगा तुम्हारा ब्रेक तोड़ करके तुमको पीछे कहीं और ले जाने के लिए। सिर्फ पीछे नहीं जाओगे, नीचे जाओगे। उसके केवल इंकरेजमेंट से, खाली इतना बता देने से थोड़ा सा ही बचा है और इसी स्पीड से लोग आते हैं, बस धीरे 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 टू टॉप पे पहुंचेगा, इसके बाद का नजारा अलग होगा। है ना, मतलब नजारा तो अलग होगा एटलीस्ट। तो ये चीज जो बंदा देख सकता है, जो बता रहा है, अब तो सोचना, जहां पहुंचा है जहां पहुंचना है, उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है, स्पीड भी बहुत कम है, कॉन्फिडेंस तो की तो धज्जियां उड़ चुकी है। इस समय सिर्फ जो वो पेरेंट, टीचर, गार्जियन जो भी है, वो जो बता रहा है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। अननेसेसरी प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो सच में तुम्हारा ध्यान हट जाएगा और गाड़ी कहीं और चली जाएगी। इसलिए अननेसेसरी ध्यान मत दो कि कितने दिन बचे हैं। वीकली टारगेट रखो। तुम्हारा मेन टारगेट जनवरी है ही नहीं, यू शुड टारगेट वीकली। मेरा वीक में ये टास्क है, हर संडे को मेरा एक्चुअल फाइनल एग्जाम्स है। कभी भी अगर तुमने अपनी सारी एनर्जी उस एक दिन की तरफ बढ़ा दी, डाल दी, तो उस एक दिन के पहले वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा अपने आप को संभालना। तो अगर आप चाहते हो कि वो कंडीशन ना आए, तुमको क्या लगता है, पूरे इंडिया में 13,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, लगभग 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो किसी न किसी स्कूल के टॉपर होंगे। क्या वो कम चालाक है? तो वही बच्चे इस लिस्ट में क्यों नहीं आ जाते, टॉप 99 वाले में? तुम्हारा उस एग्जाम्स के, बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारा 10 दिन में होता है, तो जो एनजाइटी पहले दिन होती है वो एनजाइटी दूसरे दिन नहीं होती। जितनी प्रिपेयर्डनेस तुम्हारी फर्स्ट डे एग्जाम्स की होती है, सेकेंड, थर्ड डे, 5वें दिन तो ऐसा लगता है कि मामा के यहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही दिन होता है और तुम अभी से सारा का सारा एनर्जी उसी एक दिन के लिए उड़ेल रहे हो, ये तो बहुत ही खराब प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको ये मानना है कि अगले संडे, जो कमिंग संडे, इस दिन मेरा फाइनल एग्जाम, इट इज अ गुड रिहर्सल। ट्रस्ट में, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका एग्जाम्स के एक दिन पहले बहुत बुरा हाल, और एग्जाम्स के दिन तो तुम्हारे कंधों पे मामा, मौसा, फूफा, होने वाले ससुर, नहीं हो सके ससुर, सब बैठ के जाएंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ये सब तुम्हारी बारात लेकर के वहां ना जाए, अभी से उस एक दिन के बारे में नॉकआउट मत चालू करो। थिंक वीकली। यस सर। और टेस्ट के मार्क्स तुम्हें इंजर्ड नहीं करने चाहिए। हाँ। प्यार मोहब्बत से काम करो, हर रोज रिपेयर करने की कोशिश करो। यस सर। कल ही मैं शाम वाले बैच में बोल रहा था कि प्यार की ताकत, आज तुम लोग थोड़ा पेरेंट पेरेंट कर रहे थे, तुम्हें और बता दूं, प्यार की ताकत सच में बहुत तगड़ी होती है। एक आदमी जो काम प्यार से करवा सकता है, वो काम पैसा खर्च करके या धमका करके नहीं करवा सकता। जैसे किसी भी XYZ बंदे का नाम लो जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो,
वो मुझे धमका करके काम करवाना चाहता है। एक ऑप्शन है, मोदी जी को ही ले लो, सबसे इन्फ्लुएंसर। जब तक मोदी जी हैं सामने तब तक शायद मैं कर दूंगा, लेकिन मोदी जी की धमकी मोदी जी के मेरे सामने नहीं रहने पर काम नहीं करेगी। मतलब भगवान उनके लिए उम्र लंबी करे, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि कोई आदमी मुझे धमका के जाए कि मेरे नहीं रहने के बाद, मतलब मेरे मर जाने के बाद भी आपको ये काम करना है। एक दूसरा, एक आदमी ने मुझे बहुत सारा पैसा दिया, बोला कि मैं 10 साल बाद मर जाऊंगा, तुम 20 साल बाद ये घर बनवा देना, ये मंदिर बनवा देना, या अपने आने वाली पीढ़ी को ये वाला पैसा ट्रांसफर कर देना। कुछ भी मैसेज बोल सकता है। जस्ट इमेजिन करो, क्या मैं ये सारी बातें जो उसने प्रेजेंस में कही थी उसके अब्सेंस में मैं फॉलो करने वाला हूं? एक लालच था पैसा दे करके, और एक धमकी थी। तीसरा है कि मैं उस बंदे से इतना प्यार करता हूं कि वो हो या ना हो डजेंट मैटर, मैं उसकी याद में उसका मंदिर बनवा दूंगा। मतलब बेस्ट एग्जांपल, शाहजहां की बीवी मर चुकी थी, वो चाहते तो दो और शादी कर लेते, उनमें तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन उनको सच में उनसे प्यार था, जैसा अगर कहानी सही है तो उनको सच में इतना प्यार था कि प्यार के बस में उन्होंने उनके मर जाने के बाद उनका बनवाया ताजमहल, जिसे आज भी दुनिया कितनी, मतलब कितना सुंदर जगह है, कितनी बढ़िया चीज बनाई उन्होंने। तो ये सिर्फ प्यार की ही ताकत हो सकती है, इसमें पैसा, धमकी, लालच कोई काम नहीं करेगा। ये मैसेज तुम्हारे लिए भी और पेरेंट के लिए भी, कि अगर तुम चाहते हो कि अ, मैं हमेशा धमका करके और डरा करके तुमसे काम निकलवाऊं, ये हमेशा काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्लास को थोड़ा एक असेंबली सेशन टाइप का रखते हैं, मतलब जिसमें तुम भी उतने ही टीचर हो जितना मैं हूँ, है ना, मैं भी उतना ही स्टूडेंट हूँ जितना तुम हो, ताकि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तुम कुछ गलती करो तो ऐसा ना लगेगा इससे तो उम्मीद नहीं थी। तो अ, लालच और डर से किसी चीज का पीछा नहीं करना चाहिए, और डर और लालच ये तुमसे उसके अब्सेंस में वही काम, वही आउटकम नहीं दिलवा सकती। इसलिए पेरेंट्स पेरेंट्स जो उनका जो अप्रोच तुम्हारे लिए होता है वो काफी प्योर होता है। उनके एक्शंस फॉर्म्स हो सकते हैं थोड़े ऑर्थोडॉक्स हों, क्योंकि पेरेंट बनने के बाद उन्होंने कोई क्रैश कोर्स थोड़ा किया कि पेरेंट्स कैसे बच्चों से बात करेंगे। उनका अपना तरीका है, दैट इज वेरी ऑर्गेनिक एंड नेचुरल एंड दैट शुड बी। अच्छा लगेगा तुम्हारे पेरेंट्स कोर्स करके आए और तुमसे बोले कि बेटा जी कैसे हो, मतलब आई आई डोंट थिंक कि यू वुड लव दिस। तो जो जैसे हैं उसको वैसे रहने दो। जिस चीज में आप आज परेशानी ढूंढ रहे हो, कुछ 6-7 महीने बाद तुम बहुत ज्यादा मिस करोगे, क्योंकि तुम्हारी दुनिया से अचानक से ये सारी चीजें डिस्कनेक्ट होने वाली। सर ये जो तो आपने कहा कि मतलब प्यार से बोलेंगे और काम करवाएँगे, सर ये एक्चुअली वर्क करता है। मतलब पहले जब 12th में मैं थी, मुझे याद है पापा बोलते थे, मतलब डाँटते थे, तब मैं उनके सामने तो पढ़ लेती थी, बट जैसे ही वो कहीं गए वैसे ही मेरा अपना प्रोग्राम शुरू हो जाता था। तो बट अभी पापा आते हैं रूम में, वो मुझे बोलते हैं कि मुझे बहुत बिलीव करता हूँ मैं तुम में, ट्रस्ट करता हूँ, मुझे पता है तू बहुत अच्छा करेगी, तो मैं और ज़्यादा पढ़ती हूँ, जितना मैं पहले पढ़ती थी। मेरे वेरी तो साथ गुड। तो उल्टा होता है। तो तो वो उसमें और तुम में फर्क है ना। अगर हर चीज एक जैसे ही होती तो तुम्हारा थंब प्रिंट उसका भी थंब प्रिंट सेम होता, तुम्हारा उसका एक ही घर में शादी होता, फिर तो कुछ तो अलग रहेगा लड़के। यस सर। तुम्हारे लिए हो सकता है जो वर्क करे उसके लिए ना करे, बट आइडिया यही है कि मतलब तुम्हारे लिए भी और सबके लिए, आसपास का जो एनवायरनमेंट है सबको पॉजिटिव रखो। सब प्यार से ही काम हो सकता है, धमकाने से लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है। ओके। तो हम इंडिया से हैं और इंडिया में प्यार की निशानी बहुत सारी है। मतलब मैं 140 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ताजमहल को देख लो, मतलब लव, रामायण। पीस, हाँ रामायण का देख लो, ये बोध गया देख लो, मतलब पूरी दुनिया को संदेश मिला है। और वीडियोस भी। शायद आजादी की लड़ाई
की कहानी जो है, गांधी जी को देख लो। तो मतलब सब में एक मैसेज है कि अगर आप अच्छे से पीसफुली प्यार से काम करोगे तो इवेंचुअली थोड़ा तकलीफ हो सकता है इन बिटवीन, बट इवेंचुअली यू विल बी विनिंग साइड। ओके, चलो ऑन दिस नोट